इमाम महदी अलैहिस्सलाम कौन हैं और कहाँ हैं और वो कब ज़ुहूर फरमाएंगे? क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो गए हैं या पैदा हो जाएंगे? जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो इस टाइम और इससे पहले दुनिया की क्या हालत होगी? ये वो सवालात हैं जो हर सदी में उठाए गए हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इन सवालों के जवाब इस वीडियो में दे देंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो की एंड पे अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आपकी विलादत 15 शाबान 255 हिजरी को समरा यानी आज के इराक में हुई। इमाम महदी अलैहिस्सलाम सिर्फ 5 साल के थे जब आपके वालिद मोहतरम की शहादत हुई। अपने वालिद की शहादत के बाद अल्लाह ने आपको दुश्मनों से बचाने के लिए गैब में ले लिया। आप 5 साल की उम्र में गैबत सुगरा में चले गए। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने 4 खास सहाबियों से मुलाकात करते थे और उन्हें अहकाम इलाही बताते थे, और इसे को गैबत सुगरा कहते हैं। गैबत सुगरा की मियाद 59 साल तक जारी रही। फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलाम गैबत कुबरा में चले गए और आपसे अब कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। इसी को गैबत कुबरा कहते हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम वली खुदा में से एक हैं, और क़यामत के निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर नहीं करेंगे तब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी। जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक भी है कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स हुकूमत करेगा जो मेरा हमनाम होगा। अगर ज़िंदगी दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रहेगा तो अल्लाह पाक उसे इस कदर तूल दे देगा कि वो यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हुकूमत करेगा। मोहतरम नाज़रीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का टाइम करीब होगा तो दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़िलज़िले आना शुरू हो जाएंगे। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के करीब करीब में लोगों में इख्तिलाफ़ात ज़्यादा होंगे। आपके ज़ुहूर से पहले ऐसा कत्ल और फसाद होगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद पर ही कत्ल, गारतगिरी, फितना, फसाद का सिलसिला रुकेगा। उस टाइम 2 तरह की अमवात होंगी। एक सुर्ख मौत होगी, एक सफ़ेद मौत होगी। सुर्ख मौत जंग ज़िदाल के नतीजे में होगी, जबकि सफ़ेद मौत ताउन यानी कैंसर के नतीजे में होगी। रिवायतों में मिलता है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो हर घर में बहुत खौफ व हरास होगा। लोग ज़िलज़िलाए से 2-4 होंगे। अरब के दरमियान सख्त तरीन जंग ज़िदाल होगा। दीन में रुकावटें होंगी, दहशत गर्दियाँ होंगी। इस्लामी दुनिया के हालात बहुत ख़राब होंगे। लोग सुबह शाम मौत के इंतज़ार में होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का एक निशानी ये है कि शाम यानी आज का मुल्क सीरिया से एक जालिम शख्स उठेगा जिसे सुफियानी कहा जाएगा। वह खिलाफत का दावेदार होगा और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का खुला दुश्मन होगा। रिवायतों के मुताबिक वो सीरिया, इराक और हिजाज यानी सऊदी अरब में जुल्म, कत्ल व घारत और फितने फैलाएगा। यह शख्स दीन के नाम पर फसाद करेगा, लेकिन इसका असल मकसद दुनियावी ताकत हासिल करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी निशानी यह है कि यमन से एक हिदायत याफ्ता शख्स उठेगा जिसे यमानी कहा जाता है। रिवायतों में है कि यमानी हाक पर होगा और लोगों को इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाएगा। इसके बारे में और फरमाया गया है कि यमानी की इताअत हर मुसलमान पर वाजिब होगी क्योंकि वो हिदायत की तरफ बुला रहा होगा। यमानी का ज़ुहूर सुफियानी के साथ एक ही टाइम में होगा और ये दोनों इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने का एक बड़ा निशानी होंगे। और तीसरी निशानी यह है कि रमज़ान उल मुबारक में एक ज़ोरदार आवाज़ आसमान से आएगी जो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, और वह आवाज़ ये होगी, हक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इस तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की निशानी यह भी है कि रमज़ान उल मुबारक में चाँद और सूरज दोनों ग्रहण लगेंगे जो आम तरीके के खिलाफ होगा। इसी तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने का एक निशानी नफ्स-ए ज़किया का कत्ल होना है। नफ्स-ए ज़किया एक नेक, पाक दिल और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ख़ास सहाबी होगा। उसे मक्का में खाना काबा के करीब शहीद किया जाएगा। ये वाक़या इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से 15 दिन पहले पेश आएगा। इसका कत्ल एक बहुत बड़ी अलामत होगी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अब करीब हो गया है। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के करीब
सुफयानी का लश्कर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए मदीना से मक्का की तरफ बढ़ेगा तो वो बैदा नामी मकाम पर पहुंचेगा। वहां अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देगा और पूरी फौज जमीन में धंस जाएगी। सिर्फ 2 अफराद बचेंगे जो लोगों को बताएंगे कि अल्लाह का अजाब कैसा होता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले दुनिया भर में जुल्म, फसाद, बेइंसाफी और बदअमनी आम हो जाएगी। हक और बातिल का फर्क मिट जाएगा। लोग दीन को सिर्फ ज़बान से मानेंगे, दिलों में ईमान कमज़ोर हो जाएगा। इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा और मस्जिदें नमाजियों से भर होंगी मगर दिल ईमान से खाली होंगे। रिवायात में कौम खायम का जिक्र आया है जो खुरासान, आज का ईरान और आसपास के इलाके से निकलेगी। यह लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा। इसके झंडे सियाह होंगे और ये लोग बहुत बहादुर और परहेजगार होंगे। ये ईरान से इराक की तरफ बढ़ेंगे और कूफा में इमाम अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे। इन अलामत के जाहिर होने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक औरत बगैर किसी डर के एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करेगी और किसी को उसे तकलीफ देने की हिम्मत नहीं होगी। ज़मीन अपनी छुपी हुई नेमतें निकाल देगी। सोना, चांदी, खजाने, ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी, सब कुछ ज़्यादा होगा। फसलें ज़्यादा होंगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लोगों की अकलें मुकम्मल हो जाएंगी। एक आम इंसान का इल्म उस टाइम के किसी बड़े आलिम से भी ज़्यादा होगा। दीन और दुनिया का इल्म फैल जाएगा और हर तरफ हिदायत होगी। दौलत का इंसाफ से बंटवारा होगा। न कोई फ़कीर रहेगा, न कोई भूखा रहेगा, बल्कि लोग सदका देने के लिए किसी मोहताज को ढूंढेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। दुनिया से जुल्म, करप्शन, नाइंसाफ़ी, गुर्बत और जाबिर हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। जो हुकूमतें जुल्म पर बनी होंगी वो टूट जाएंगी। अदल और इंसाफ का दौर होगा जैसे कभी दुनिया ने नहीं देखा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया को बताने के लिए होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के नुमाइंदा हैं। और इसी तरह जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ असहाबे बदर थे, वैसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 313 बावफा, बहादुर, नेक असहाब जमा होंगी। ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आएंगे। कुछ एक रात में सफ़र करके पहुंचेंगे और अल्लाह के हुक्म से ये लोग बहुत जल्द इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इमाम के मदद करने वालों और उनके लश्कर में शामिल होने वालों में से करार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज।